क्या आपके मसूड़ों में अक्सर सूजन रहती है? मसूड़े हल्के फूले हुए रहते हैं या कई बार ज़्यादा सूजन आने से, ज़्यादा फूलने की वजह से अक्सर आप दर्द का अनुभव करते हैं? क्या इस वजह से कुछ ऐसा है कि आपको अपने खाने का पैटर्न चेंज करना पड़ रहा है? आप ज़्यादातर सॉफ्ट फूड की तरफ ही आकर्षित होते हैं और हार्ड फूड से बचना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं है एप्पल या गुआवा खाते हुए जब आप बाइट करते हैं तो ब्लड तक उसमें आ जाता है, जिसकी वजह से आपको एक शर्म फील होती है? अगर ऐसा है तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। माई सेल्फ डॉक्टर पूजा अग्रवाल and today we are going to discuss regarding the swelling in gums। अक्सर डे टू डे प्रैक्टिस में लोग हमसे कहते हैं कि हमारे मसूड़े फूले रहते हैं, इनमें सूजन रहती है, ये कमज़ोर हो गए हैं, जिसकी वजह से हम नाना प्रकार के डेंटल इश्यूज से फेस कर रहे हैं। तो आइए आज बात करते हैं इसी के बारे में कि इसके क्या कारण हो सकते हैं और किस तरह से प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मसूड़ों के फूलने का क्या कारण है। जो बेसिक कारण है वो है मसूड़ों में गंदगी का होना। फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वेरी क्लियर, ऐसा नहीं है कि केवल हमारे दांत ही गंदे होते हैं, हम डॉक्टर के पास गए, हमने साफ़ करा लिया और हमारा काम ख़त्म हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। जब बहुत टाइम तक आपके दांत गंदे रहते हैं तो वो गंदगी धीरे धीरे मसूड़ों के अंदर तक चली जाती है और डीपली पेनिट्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से मसूड़ों में भी डिपॉजिशन या गंदगी रहने लगती है। ब्लड सप्लाई हैम्पर होने लगती है, उसकी टाइटनिंग चली जाती है और मसूड़ों की टाइटनिंग जाने की वजह से मसूड़े ढीले पड़ जाते हैं और उनमें सूजन आ जाती है या वो फूलने लगते हैं। इसके अलावा जो दूसरा कारण है, जिसे आम भाषा में आप लोग पायरिया कह देते हैं, इट्स अगेन ऑलमोस्ट द सेम थिंग कि मसूड़ों में इतना डिपॉजिशन हो गया है, इतनी गंदगी हो गई है कि उसकी वजह से वो इन्फेक्शन तक जनरेट करने लगता है और मसूड़ों में एक सूजन रहने लगती है और वो धीरे धीरे फूलने लगते हैं। इसके बाद जो मसूड़ों के फूलने का नेक्स्ट रीज़न है वो हो सकता है किसी एक या एक से ज़्यादा दांतों में कैविटी होना और उस कैविटी का इतना डीप चले जाना कि वो दांत की नस तक चले जाए, फर्दर पेरियपाइकल चले जाए और वो फूल के एक गोला जैसा या बॉल जैसा बना लेता है, जिससे मसूड़ा सूज जाता है और उसमें पस फॉर्मेशन होने लगता है। दिस इज अगेन नॉट सो कॉमन, वी यूजुअली सी इट यस इन क्लिनिक कि पेशेंट हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब, जो मसूड़े के पास एक बॉल सी बन गई है, ये बहुत परेशान कर रही है। और जब हम एक्सरे लेते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके आसपास का या जो नेबरिंग टूथ है वो ख़राब हो गया है, उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, उसमें कैविटी थी, कैविटी आपने फिल नहीं कराई, फिर वो रूट कैनाल का केस बन गया, फिर रूट कैनाल भी नहीं कराई, अब वो इन्फेक्शन नस के बियॉन्ड चला गया और वहाँ पे पूरा मसूड़ा उसने सुझा दिया। So this is a very common reason for swelling in gums। इसके बाद होता है अक्कल दाढ़ की वजह से। जो वो अक्कल दाढ़ होती है, कई बार वो आ रही होती है, उसे स्पेस नहीं मिल रहा होता है तो भी वो सूजन क्रिएट कर देती है। जैसा कि मैंने बताया कि किसी दांत में पर्टिकुलर इन्फेक्शन हो तो भी मसूड़े में ही सूजन आती है। अगर थर्ड मोलर, विजडम टूथ, अक्कल दाढ़ आ रहा है, उसे स्पेस नहीं मिल रहा है तो भी कई बार मसूड़ों में सूजन हो जाती है। तो ये डिफरेंट रीजंस हैं। कई बार जेनेटिक या हेरिडिटरी भी होती है कि किसी को पेरिडोंटाइटिस का प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, पेरिडोंटाइटिस मीन्स दांतों के पेरीफ्री, पेरिडोंटाइटिस यानी कि दांत के पेरीफ्री, चारों तरफ की जो स्ट्रक्चर है उनमें इन्फेक्शन हो जाता है या उनकी वो हेल्थ रिटेन नहीं रहती, जिसकी वजह से मसूड़े ढीले पड़ जाते हैं और उनमें इन्फेक्शन जनरेट होता है और उनमें स्वेलिंग आती है। विटामिन सी की बहुत ज़्यादा कमी से भी देखा गया है कि मसूड़ों में से ब्लड आना या फिर धीरे धीरे मसूड़ों का कमज़ोर पड़ जाना और फिर मसूड़ों का या गम्स का स्वेलअप कर जाना, ये अक्सर हमने डे टू डे प्रैक्टिस में देखा है। तो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द रीज़न।
कुछ केसेस में अगर कुछ कार्डियक पेशेंट्स हैं, आप में से कुछ हार्ट पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं जिनका हाइपरटेंशन रहता है, मीन्स हाई बीपी रहता है, तो बहुत सारी ऐसी मेडिकेशन होती हैं बीपी को कंट्रोल करने वाली, जिनको अगर लॉन्ग टाइम तक चेंज ना किया जाए तो उनके भी कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि वो गम्स में स्वेलिंग क्रिएट कर देते हैं या गम्स में प्रोलिफरेट कर जाते हैं, ग्रो से कर जाते हैं, थोड़े मोटे मोटे गोल गोल से आपको अक्सर दिखेंगे। उसके लिए आपको अपने कार्डिक फिजिशियन से बात करके मेडिसिन थोड़ा थोड़ा टाइम पे चेंज करना अच्छा रहता है। इसके अलावा स्वेलिंग गम्स का एक रीज़न प्रेगनेंसी भी हो सकता है। कई केसेस में हमने देखा है कि प्रेगनेंसी में जब ईस्ट्रोजन हार्मोन शूट अप करता है उस समय लेडीज़ को अक्सर गम्स में इन्फेक्शन, स्वेलिंग गम्स या पायोजेनिक ग्रैनुलोमा वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, जिसमें गम्स काफ़ी मोटे और स्वेलअप कर जाते हैं, प्रोलिफरेट कर जाते हैं, गोल गोल मोटे मोटे हो जाते हैं। सो दीज वर वेरी वेरी कॉमन रीज़न जिनकी वजह से अक्सर मसूड़ों में स्वेलिंग आती है। इन सबको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? ओरल हाइजीन। अगर दांत साफ रहेंगे तो गंदगी मसूड़ों में नहीं जाएगी, मसूड़ों में नहीं जाएगी तो मसूड़ों में सूजन नहीं होगी। दूसरा है, अगर दांत में कैविटी का प्रॉब्लम नहीं होगा या कैविटी का प्रॉब्लम होने पर समय से उसका ट्रीटमेंट कराया जाए, वेदर फिलिंग या रूट कैनाल, तो वो फर्दर आगे फैलेगा नहीं, तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, तो गम्स में स्वेलिंग नहीं होगी। तीसरा है, अगर विटामिन सी की कमी है तो आप विटामिन सी का सेवन कर सकते हैं। अगर ये जेनेटिक है, हेरिडिटरी है, आपकी फैमिली में रन कर रहा है, तो आप पहले से ही थोड़ा जागरूक रहें, समय समय पर डेंटल चेकअप कराएं ट्रीटमेंट में, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा अगर आप में से कुछ लेडीज़ हैं जो प्रेगनेंसी की स्टेज से गुजर रही हैं, तो वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकती हैं या टाइम टू टाइम अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करके पहले ही गम्स का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। अगर कुछ कार्डियक पेशेंट्स हैं आप में से जो मेडिसिन ले रहे हैं हाइपरटेंशन की और उसकी वजह से आपके डेंटिस्ट ने कहा है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने कार्डियक फिजिशियन से बात करके उस मेडिसिन को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, उस सॉल्ट को। सो आई होप अगर ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो बहुत जल्दी ही आप जो स्वेलिंग गम्स हैं, मसूड़ों में सूजन आना जो है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। और बेटर वे में अगर मसूड़े होंगे तो आपके दांत भी स्वस्थ होंगे। और कहते हैं कि जो स्वस्थ मुस्कुराहट होती है वो एक आदमी का आईना होती है। तो इफ़ यू विल हैव अ हेल्दी एंड ब्यूटिफुल एंड कॉन्फिडेंट स्माइल, इट विल बी अमेजिंग। थैंक यू सो मच। नमस्कार।